ठीक है, चलिए एक फिर करारा वीडियो आपके लिए, इसमें आप कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा कि मैंने एक बनाया था वीडियो रिमाइंडर का, तो रिमाइंडर का बनाया था तो उसमें मैंने नंबर बनाया था, एक नंबर उसको डिवाइड करा, बड़े बड़े नंबर, पावर थी, तो नंबर्स का रिमाइंडर निकालना मैंने आपको अच्छे से बताया था। अगर आपको देखे होंगे तो उसका क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब एक रिमाइंडर आता है पॉलिनोमियल का, ये खूब पूछता है, निमसेट पूछता है और जी मेंस के भी क्वेश्चन आए हैं। निमसेट क्या है? एमसीए कॉमन टेस्ट है जिसके थ्रू जितने भी एमसीए कॉलेज है 90 में वो मिलता है हमको। तो पॉलिनोमियल का रिमाइंडर खूब पूछा हुआ है, निमसेट में पूछा हुआ है और आपके जी मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार बता देंगे, दिखा देंगे, अच्छे क्वेश्चन करा देंगे, आपका ये भी क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम बैठ के बीचों बीच लगेगी बॉन्स में भी। एक रिमाइंडर मैंने बता दिया है जो कि आप वीडियो देखे होंगे, पूरा मैंने क्लीन किया था। अब मैं बताने वाला हूं पॉलिनोमियल का रिमाइंडर, मतलब बिना डिवाइड के कैसे निकालते हैं, इसकी कितनी वैरायटी होगी, एक एक दो क्वेश्चन आप समझ जाएंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या कर रहा है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x पावर 2020 प्लस 2020 डिवाइड बाई x माइनस 1, यानी कि इस पोर्शन को अगर x माइनस 1 डिवाइड करें तो पूछा रिमाइंडर कितना आएगा, यानी रिमाइंडर कुछ ना कुछ तो आया होगा, यानी इसको ये डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो एक सिंपल सा मेथड समझ लीजिए आप, और जब ये प्रोसेस करेंगे तो वही आता है। ठीक, जैसे कि एक्चुअली में ऐसे लिखा होगा x की पावर 2020 प्लस 2020 और करा है इसको x माइनस 1 अगर डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर क्या होगा। करते क्या है, इसको करने का तरीका क्या है, ये जो पोर्शन है ना इसको 0 से इक्वेट करते हैं, यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए आप। ठीक, 0 से इक्वेट कर दिए तो x इक्वल टू ये 1 आ गया। अब यहां ये मत सोचेगा यहां रख के इंडिटरमिनेट होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये इनका तरीका है, वो क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी इस नंबर को ये डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर क्या आएगा, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 से इक्वेट कर दीजिए, यहां से x वैल्यू निकाल लीजिए और सीधा सीधा x की वैल्यू यहां पे डाल दीजिए, यानी कि अगर x में 1 डाले होंगे 1 की पावर 2020 प्लस 2020, यानी कि ये हो गया होगा कंप्लीट 1, और ये 2020 यानी कि 1 प्लस 2020 इज इक्वल टू जोड़ दीजिए 2021। स्वागत है आपका रामानुज की मैथ में। यानी कि पॉलिनोमियल में जब ये कोई इसको ये डिवाइड कर रहा हो तो जो डिवाइड कर रहा हो उसको 0 से कर दीजिए, x वैल्यू निकाल दीजिए, x वैल्यू आप सीधे डाल दीजिए, जो आएगा वो रिमाइंडर होगा। जब उसको आप डिवाइड करके देखेंगे भी ना तो यही आपको रिमाइंडर बचा मिलेगा। तो हमको यहाँ ये नहीं प्रूव करना है कि इसको डिवाइड करके दिखाइए या कैसे है, सिंपल सा अपना बेसिक कंसेप्ट, हम सीधे इसको 0 से इक्वेट करेंगे, इससे डिवाइड मार देंगे, जो बचेगा वो मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। x माइनस 1 को 0 से इक्वेट कर दिया, x इक्वल टू 1 आ गया, 1 यही डाल दीजिएगा तो 1 की पावर 2020 यानी कि 1 ही हो जाएगा, 2020 पहले था, आंसर आएगा आपका 2021। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रिमाइंडर मतलब बचा हुआ पार्ट, जो डिवाइड करने के बाद जो नीचे बचता है उसे रिमाइंडर बोलते हैं। मैंने पहले वीडियो में अच्छे से आपको क्लियर किया था। और लेते हैं भाई, इस तरह और क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। Find the remainder when x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 15। ठीक है भाई, ये मेरा एक पॉलिनोमियल हुआ और कह रहा है इज डिवाइडेड बाई x प्लस 2। ठीक है भाई, फिर वही बात,
फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस वन इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2, तो हमसे रिमाइंडर पूछा है, तो फिर सिंपल है, इस x प्लस 2 को आप 0 से इक्वेट कर दिए, कितना सिंपल है, बार बार एग्जाम में आया हुआ है। ये मैं लिखा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू आ गया -2। अब यही -2 आप यहां डाल दीजिए, बात खत्म। अगर -2 यहां डाले होंगे तो कैसे बना होगा, -2 की पावर 4 ये हुआ होगा, प्लस 7 इंटू -2 का क्यूब हुआ होगा, प्लस 5 -2 का स्क्वायर हुआ होगा, -4 -2 हुआ होगा, और प्लस का 15 हुआ होगा। भाई मैंने आपको कल से बता ही दिया, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइड बाय दिस, तो इसको मैंने कहा 0 से इक्वेट कर दीजिए, x इक्वल टू -2 आ गया, -2 डाल दीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 16 हो गया, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 56, और चूंकि माइनस था यहाँ माइनस कर दीजिए, माइनस का 56 कर दीजिए बॉस। 2 दूनी 4 प्लस हो जाएगा, 4 पंचे 20, प्लस का 20 हो जाएगा, माइनस प्लस, प्लस का 8 हो जाएगा, और प्लस का 15 आपके पास आई बॉस। अब बस जोड़ चाट दिया जाए, 16 और 15 आपका हो गया 31, 6 5 11 31, और ये 8 39 और 20 जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा 59। भाई 16 और 15 31 हो गया, 31 और 8 39 हो गया, 39 और 20 हो गया 59, 39 और 20 59, यानी -56 प्लस 59 घटा देंगे, रिमाइंडर आ गया 3 बॉस। कितना सिंपल है, आप देख लो, इस 2 क्वेश्चन आपको काफी कहानी क्लियर हो गई होगी। किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा हो तो जिससे डिवाइड कर रहा है उसको 0 से इक्वेट कर दीजिए, x वैल्यू निकाल लीजिए, वही डाल दीजिए, वो इसका रिमाइंडर हो गया। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते करते भी आप यही पहुंचेंगे, लेकिन हमको वहां पर जल्दी से आंसर देना है, तो हम लोग इस प्रोसेस से करके फटाफट आंसर देके काम खत्म करते हैं। ठीक है भाई, यहां तो कोई दिक्कत होगी, ठीक। इसमें बार बार मैं बार बार करते रहिए, बार बार वही आंसर आता रहेगा, थोड़ा सा वैरायटी चेंज करते हैं। चलिए, कह रहा है या तो एक क्वेश्चन आप, अच्छा एक क्वेश्चन कर दीजिए, लिखते रहे। मान लीजिए कह रहा है x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर, अब मैं पूरा लिख ले रहा हूं, समझ रहे हैं, -5x प्लस 1 करा, इसको एकदम एक डिवाइड कर रहा है, क्या भाई, x माइनस 1, तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द रिमाइंडर। ठीक भाई, तो क्या करेंगे, x माइनस 1 को 0 से इक्वेट कर देंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 1, x इक्वल टू यहां डाल देंगे, 1 हो गया, प्लस 5 हो गया, माइनस 5 हो गया, प्लस 1 हो गया, 5 से 5 कट गया, आंसर आपका 2 आ गया। तीसरा क्वेश्चन वैसे ही लिया, एक क्वेश्चन और से मैंने कर लिया, ठीक है। ये ऐसे लिखा नहीं रहेगा, ये मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिखना नहीं चाहिए, लिख दिया, ऐसे लिखा रहेगा, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस वन इज डिवाइड बाय दिस, तो इसको 0 से इक्वेट कर दीजिएगा, ये वैल्यू यहां डाल दीजिएगा, जो आएगा वो उसका रिमाइंडर हो जाएगा। जिसका सीधा साधा तरीका है, डन है बॉस। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, देखिएगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, ठीक है भाई, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, और एक फंक्शन है p ऑफ x, क्या है भाई, 2x क्यूब माइनस kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 is exactly divisible by x minus 2। अब इस क्वेश्चन समझ लो भाई क्या है।
कह रहा है इस तरह, इस वैरायटी क्वेश्चन आया हुआ है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के देन पी एक्स, मतलब एक फंक्शन दिया है पी ऑफ एक्स में 2x³ माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x माइनस 2। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर कोई चीज किसी को एग्जैक्टली डिवाइड करती है इसका मतलब होता है रिमाइंडर 0 होगा। अगर 4 को 2 एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 0, और वहां पे हम रिमाइंडर पता कर रहे थे। यानी अब ये बात नोटिस करिएगा, जब भी एग्जैक्टली डिविजिबल बोले तो आप समझ जाइएगा हमको रिमाइंडर 0 करके काम करना है। यानी कि ये काम तो करेंगे ही आप, x माइनस 2 को 0 से इक्वेट कर दीजिए पहले, तो ये आ गया आपका x इक्वल टू 2। सही भाई। अब इसको ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है भाई। तो फिर जब ये बोला कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के पी ऑफ एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x माइनस 2, तो क्या करेंगे, पहले ये तो निकाल लेंगे आप, x इक्वल टू 2। ठीक, जब ये लिख दिया एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, तो आप समझ जाइए कोई किसी को डिवाइड करा तो रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब कुछ नहीं करना है, जब ये x 2 डालेंगे तो पूरे फंक्शन इक्वल टू आप 0 लिख दीजिएगा। जब एग्जैक्टली डिविजिबल बोल दें तो 0 लिख दीजिए, और जब रिमाइंडर कुछ दे देगा तो उधर साइड में लिख ही देंगे। तो चलिए x को 2 यहां डाल देते हैं, तो क्या हुआ होगा ये 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस के इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। मैंने बोला जब जब बोलेगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल आप इज इक्वल टू रिमाइंडर 0 लिख देंगे। उससे पहले 3 केस में सिर्फ रिमाइंडर बताना था तो x इक्वल टू वैल्यू डाल दिए थे। जब बोलेगा एग्जैक्टली डिविजिबल तो आप सीधे 0 लिख, तभी तो x में वैल्यू डालेंगे, के निकाल पाएंगे। यही जब जब कोई नंबर किसी डिवाइड करेगा एग्जैक्टली तो रिमाइंडर आपको 0 लेके चलना है, वो होगा। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 16 हो गया, माइनस 2 दूनी 4 माइनस का 4 की हो गया, ये प्लस का 16 हो गया इज इक्वल टू 0। 16 16 32 हो गया, 32 उधर जाएगा माइनस का 32, यानी माइनस 4 के इज इक्वल टू माइनस 32 काट दीजिए आप, के इज इक्वल टू 32/4 इज इक्वल टू 8। यानी आप चाहे तो रख के दे सकते हैं कि x में 2 डालने पे और k में 8 डालने पे ये कंप्लीट डिविजिबल होगा, मतलब इसका रिमाइंडर 0 प्रूव भी हो जाएगा। अगर चेक करना हो तो कर सकते हैं। ये मेरी दूसरी वैरायटी। पहली वैरायटी में सीधे इक्वेट करके x वैल्यू डालते थे, दूसरे में क्या देगा भैया एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी इज इक्वल टू आपको 0 रखना है, इसको 0 से इक्वेट कर देना है, ये वैल्यू डाल देनी है, यहाँ के लैम्डा जो भी हो इधर उधर ले जाके आप वैल्यू निकाल के फेंक दीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चन में खुद पूछा है, जम के पूछा है। यही इनकी पॉलिनोमियल की मेन वैरायटी, मतलब यही आपको एग्जैक्टली करना चाहते थे। ठीक है भाई, इसी वैरायटी का एक क्वेश्चन और कर पी। ठीक है भाई, इफ एफ एक्स इक्वल टू, यहां फंक्शन दे दिया x की पावर 4 माइनस p माइनस 3 x क्यूब माइनस 3p माइनस 5 x स्क्वायर, निकाल दे रहा हूं प्लस थोड़ा सा इस साइड लिख दे रहा हूं 2p माइनस 7 बाहर x प्लस 6 कराया। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, वे कैसे डिवाइड कर देख लेते हैं, x प्लस 1। ठीक है भाई, अब फिर आप देख लीजिए, नोट करिए, फिर यहां पे एग्जैक्टली डिविजिबल लिखा है, यानी कि हमको p की वैल्यू बतानी है। जब इस फंक्शन को, इस पॉलिनोमियल को ये डिवाइड कर रहा हो तो बताइए p की वैल्यू। तो सबसे पहले इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, आप लिखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू माइनस 1। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है तो आप जानते हैं रिमाइंडर 0 होता है। इस पूरे पोर्शन को 0 से इक्वेट कर देंगे, बात खत्म। चलिए x इक्वल टू माइनस डालते हैं यहाँ पे, तो माइनस 1 की पावर 4 ये हुआ होगा, माइनस p माइनस 3 ये हुआ होगा माइनस 1 का होल क्यूब, माइनस 3p माइनस 5
-1 का होल स्क्वायर, 2p - 7 माइनस का 1 प्लस का 6 इज इक्वल टू आपको 0 बोलना होगा, क्योंकि आप बोल रहे हैं एग्जैक्टली डिविजिबल है, रिमाइंडर आपको 0 लेना है। अब कुछ ने भी सॉल्व करना है, p की वैल्यू फेंक देनी है। चलिए -1 की पावर 4 करेंगे तो 1 ही आएगा। ये -1 का जब क्यूब की होंगे तो अल्टीमेटली यहां मिलेगा -1, और ये -1 इससे लड़ेगा तो प्लस, यानी ये प्लस हो गया और ये ऐसे ही खुल जाएगा p - 3। अब आ जाओ भाई, ये -1 का स्क्वायर हुआ होगा, मतलब ये प्लस का 1 हो गया होगा, तो यहां से कोई दिक्कत नहीं है, तो सिर्फ एक माइनस है, यही माइनस अंदर चला जाएगा, माइनस का 3p प्लस का 5। इसे बैलेंस करें क्योंकि गलत होने के चांसेस रहते हैं। -3p + 5, ये -1 पहले से है तो माइनस यहां जाएगा तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, -2p + 7 और +6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं भाई। पहले p को एक साथ ले लो, -3p -2p माइनस का 5p, माइनस का 5p में से p गया, माइनस का 4p भाई, -3p -5p में से p गया -4p। अब आ जाओ भाई, ये हो गया 6 7 13, ये हो गया 13 1 14, ये हो गया आपका 6 7 13, 13 1 14, 14 5 19, 19 में से आपका 3 गया तो आपका हो गया 16, यानी प्लस का 16 इज इक्वल टू 0, यानी माइनस का 4p इज इक्वल टू माइनस का 16, माइनस कट गया, p इज इक्वल टू 16/4, आंसर आ गया। p की वैल्यू 4 होगी, x की वैल्यू -1 होगी, डाल देंगे क्वेश्चन में तो वो प्रूव कर देगा कि हम 0 आएंगे, यानी वो बता देगा कि हम एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। इतना भी करने को जरूरत नहीं है, आपसे बस ऐसे पूछेगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p दिस वन इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस वन, x + 1 इज इक्वल टू 0 लिख दीजिएगा, x - 1 डाल दीजिएगा, इस पूरे फंक्शन को चूंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है 0 बराबर कर दीजिएगा। अब यहां से आपको p की वैल्यू आएगी और यही आपका आंसर होगा। जम के पूछा है एग्जामों में, तो मेरा एक बार में 2-2 क्वेश्चन से आपका पूरा कहानी क्लियर हो जाएगी। जब आप करेंगे है बहुत सिंपल, लेकिन बीच में एग्जाम में आ गया तो है इतना सिंपल है तो ये तो ना एग्जाम में आप छोड़ सकते हैं ना तो गलत कर सकते हैं। सिर्फ इसका एक ही सोल्यूशन है, सिर्फ और सिर्फ राइट मारिए, निशाने मारिए, फट जाए बाद में। डन है बॉस। अब लास्ट वाला क्वेश्चन और अच्छा कर देते हैं, तो मेरे 2-2 क्वेश्चन से आपको पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। डन है बॉस। चलिए कुछ में ध्यान रखना, बोल बात रहे हैं सब ना, कहां से कैसे एडिट करना है। fx मेरा एक फंक्शन दिया है, ठीक है भाई, ax³ प्लस 5x² माइनस bx प्लस 1। फिर कह रहा है इफ fx when divided by 2x plus 1 leaves a remainder 5 and f dash x, f dash मतलब डेरिवेटिव, किसी फंक्शन को जब डेरिवेटिव करते हैं उसे ही बोलते हैं f dash x, and f dash x is exactly divisible by, अब एग्जैक्टली ध्यान रखिए भाई, मतलब इसमें रिमाइंडर हम लोग जो बोलते हैं f dash x exactly divisible by 3x - 1, देन अब उसके बाद मैंने ऑप्शन लगा दिए कि भैया अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है तो a b की वैल्यू क्या होगी। मैं ऑप्शन लिख देता हूं, तुरंत शॉर्ट में जाकर खत्म कर दूंगा। a = 26, b = 10, दूसरा ऑप्शन है भाई a = 24, b = 12,
a इज इक्वल टू 26, b इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 9। ये एग्जाम में आया भी हुआ है, ये किसी एग्जाम में आया भी हुआ है। चलिए अब देखिए कितना सिंपल है, बात समझिएगा। fx इक्वल टू दिस वन इफ fx विल डिवाइड बाई 2x प्लस 1। जब fx को 2x परसेंट डिवाइड कर रहा है तो लीव्स रिमाइंडर 5, तो रिमाइंडर 5 आ रहा है। अब मैंने कहा था नहीं बोल सकता है, और एग्जैक्टली बोलता तो मान लेते हैं 0 आएगा। एंड एफ डैश x एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3x माइनस 1, देन ab की वैल्यू। अब आराम से देखिए, पहली बात तो इस चीज को ये डिवाइड कर रहा है, यानी आप क्या किए होंगे, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 किए होंगे, तो यहां से साफ साफ दिख रहा है x इक्वल टू माइनस 1/2 आएगा। आएगा नहीं भाई, यही माइनस 1/2 यहां डाल दी जाए, चलिए डालते हैं, यानी ये हुआ होगा a माइनस 1/2 यहां गया होगा तो 1/2 का क्यूब 1/8, और चूंकि माइनस का 3 बार इंटू यानी माइनस का a/8। भाई तो आप कर ही लेंगे आराम से। यहां गया होगा माइनस 1/2, तो 1/2 का माइनस 1/2 स्क्वायर माइनस माइनस 2 बार प्लस यानी 1/4, यानी ये हो गया होगा प्लस 5/4। ठीक है भाई, माइनस 1/2 यहां जाएगा x के पास, तो ये माइनस प्लस का b/2 और प्लस का 1 इज इक्वल टू, भाई इज इक्वल टू जब एग्जैक्टली डिविजिबल था तो इज इक्वल टू 0, लेकिन वो कह रहा है लीव्स रिमाइंडर 5, यहां भाई हम 5 लिख देते हैं, इससे एक इक्वेशन बना लेते हैं, सिंपल। अब इसको सॉल्व, ए बी को सॉल्व नहीं करेंगे, सीधे यही उठा के देख लें क्या हो रहा है। एंड अब कह रहा है एंड एफ डैश एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, यानी कि डिवाइड 3x माइनस 1, देन यानी जो इधर 5 लिखे थे अब एग्जैक्टली लिखा है तो इधर 0 लिखेंगे, लेकिन पहले डेरिवेटिव करेंगे। चलिए अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आप साफ साफ कहेंगे 3 आगे लिखते रहेंगे, डेरिवेटिव पढ़ा के देंगे, इतना आपको बेसिक पता होगा। तो आप लिखेंगे 3ax², क्योंकि बोस हम f डैश x निकाल रहे हैं। 5 स्क्वायर हो जाएगा बोस 10 का x, इसका हो जाएगा माइनस का b इज इक्वल टू 0। क्यों भाई, क्योंकि कह रहा है एग्जैक्टली डिविजिबल बाई। अब हमने x वैल्यू रखी है, वो किससे डिवाइड कर रहा है, इससे, यानी अगर उसको यहां लिख दें 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/3 डाल सकते हैं नहीं भाई, हाँ भाई डाल सकते हैं, डाल दीजिए 1/3, x 1/3, तो ये हो गया आपका 3 इंटू a इंटू 1/3 मतलब हो गया 1/9 प्लस 1/3 डालो 10/3 माइनस b इज इक्वल टू 0, यानी आप 3 से काट दो, यानी ये हो गया a/3 प्लस 10/3 माइनस b इज इक्वल टू 0। इसे मैंने क्वेश्चन 2 कर दिया भाई, यहां 5 बोला था तो 5 लिखा, ये हमको डालना था तो x में डाल दिया माइनस 1/2। इसने कहा अब आप पहले डेरिवेटिव करेंगे उसके बाद, तो डेरिवेटिव किया तो मेरा ये आ गया। यहाँ 0 क्यों लिखा, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल था। x वैल्यू कहां से डाले भाई, यहां से डाले 1/3, 2 इक्वेशन बन गई। या तो दोनों को सॉल्व ए बी निकाल लें, या तो बोस क्या करते हैं सीधे वैल्यू डाल के देख लें। चलो देखते हैं, मान लेते हैं ऑप्शन पहला लिया मैंने, ए में डाल दिया 26, हमको 5 चाहिए होगा रिमाइंडर, तो ये हुआ होगा माइनस 26/8 प्लस 5/4, और बी मान लो थोड़ा देर 10 रख लेते हैं, 10/2 प्लस 1, हमको किसी भी तरह 5 लाना होगा, तभी बात क्लियर होगी। अगर इसे थोड़ा काट दे हम, तो ये माइनस का 13 हो गया, 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 चौका 8। अब आप सोचिए 4 4 सेम है, माइनस 13 में से 5 गया होगा तो माइनस का 8 मिला होगा, यानी माइनस का 8/4 प्लस 10/2 हो गया 5 प्लस 1, यानी ये पोर्शन हो गया आपका माइनस का 2 प्लस का 7, सॉरी प्लस का 6, यानी इसके हिसाब से तो आ गया आपका 4, हमको चाहिए था 5, यानी फिलहाल तो ये ऑप्शन नहीं हुआ बोस, बस समझिएगा।
फिलहाल तो ये ऑप्शन नहीं हुआ A26 और B10। अब आप कहेंगे सब चेक करेंगे क्या? नहीं, सब में चेक करेंगे। अब जब नोटिस करिएगा ये वाला पोर्शन, यहां तक वाला पोर्शन तो हमारा -8/4 आ गया था, यानी ये आपको -2 दे रहा था और ये हम कर रहे थे ये 5 और 1 6, यानी अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये -2 हुआ। तो 5 1 6 में से -2 गया होगा तो क्लियर 4 हुआ होगा। लेकिन अगर ये 6 बन गया होगा, यानी कि अगर बी में 12 गया होगा, अगर यहाँ 12 गया होगा तो 12/2 ये प्लस का 6 बन जाएगा और ये प्लस का 1 बन जाएगा, यानी कि ये -2 + 7, यानी कि अब आपका 5 आ जाएगा बॉस। यानी एक मिनट के बाद भी हम यहीं से सेट कर सकते थे भाई, कोई कॉम्प्लिकेट नहीं किया मैंने। ये तो हम लोग निकाले थे, ये 4 आ गया, हमने कहा यहाँ -2 था, अगर यहाँ 7 होता तो 7 में से 2 घटाते 5 आ जाता, यानी ऑप्शन सही था। तो यहाँ 7 आने के लिए क्या होता, ये एक पहले से था, इसको 6 आना था, तो 6 कैसे आता? अगर बी की जगह हम लोग यहाँ 12 पुट कर दें तो 12/2 6 और 6 एक 7 हो जाएगा, यानी बी की वैल्यू 12 मेरी क्लियर है। अब आप कहोगे आपने इसी में प्रूव किया, जरा इसमें प्रूव करके दिखाइए। तो ठीक है भाई, अगर ये ऑप्शन मेरा A26 और B12 आ रहा है तो ये डालने पे मेरा 0 आना चाहिए, मतलब एग्जैक्टली रिमाइंडर जो आना चाहिए। अब डाल दीजिए, ए में डाला 26, तो अब जरा देखिए यहाँ पे ए में डाला 26 तो ये हो गया 26/3, हाँ कि ना भाई, ए में 26 प्लस 10/3, ये भी सही बोल, माइनस का बी, अगर हम लोग इसमें जो कर गया उसमें चेक कर रहे हैं, और बी मतलब -12 इज इक्वल टू 26 और 10 36/3 -12, ये पहले से था, 3 1 3 3 2 6, 12 -12 0, और देखिए ये प्रूव हो रहा है। अब तो स्वागत करेंगे, स्वागत है आपका रामकुछ की मैथ। तो मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया, आपको बस ये बता दिया, जैसे जो बोला था भाई, इधर 5 लेते हैं, इधर हम रिमाइंडर एग्जैक्टली रिजल्ट था तो रिमाइंडर 0 कर दिया। अब मैंने कहा सॉल्व करने से बढ़िया है, ए बी की वैल्यू पुट कर दिया, ए की वैल्यू पुट करते ही बी को हमने ट्रेस करना शुरू किया, तो बी 10 में ये मेरा 5 1 6 दे रहा था, बी 12 में ये 6 1 7 दे देगा, -2 पहले से था, तो 7 में से -2 गया, 5 आ गया। जब ये आ गया तो फिर इस पे चेक किया कि देखें ए बी को डालने पे क्या ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, क्या इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। जब डाल दिया तो वो भी आ गया, यानी ये वाला क्वेश्चन भी आया था। शुरू के पहले 3 क्वेश्चन डायरेक्ट सीधा डालने वाला, दूसरा जब एग्जैक्टली डिविजिबल हो तो भैया पी लैम्डा की वैल्यू वो क्लियर कर दिया, और इस क्वेश्चन से आपको और कहानी क्लियर हो गई होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये मेरा पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकालना अच्छा लगा होगा, और इससे 5 क्वेश्चन से आप एक बार ट्राई करिएगा, आपको मजा आएगा। तो अभी जितना करते हैं, फिर जल्दी कोई एक कलर वीडियो फिर लेके आएंगे और लगातार आपको नया नया ही कंसेप्ट देने की कोशिश करेंगे। वही सब दूंगा जो किताब में नहीं होगा, कोशिश करूंगा कुछ अलग कुछ अच्छा, जिससे आपकी क्वेश्चन लग जाए और कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो अभी इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम।